आज के इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इस टाइप का क्वेश्चंस आपके सीबीएसई 10th बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, आपके पास ना कोई एक नंबर होगा, ए के प्लेस पे कोई एक कांस्टेंट नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल 6, 9, 12, 15 कुछ भी दे सकता है और इसका पावर n होगा और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो यहाँ पे पुट करने के बाद इस a यानी कि इसका जो भी नेट वैल्यू होगा इसका एंड डिजिट क्या कभी 0 आ सकता है या नहीं। तो देखो, n यानी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होगा, आप कितना पुट करोगे और कितना चेक करोगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है और वो शॉर्ट तरीका क्या है, आप क्या करना कि a का प्राइम फैक्टर निकालना। ठीक है, a का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बात किया जा रहा है और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखना 2 और 5, अगर 2 और 5 दोनों है, इसके अलावा कोई और भी प्राइम नंबर होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारा जो मेन प्राइम नंबर है वो कौन है, 2 और 5 है। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों दिखा, इसका मतलब समझ जाना कि इसका n पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करोगे, इसका हमेशा एंड डिजिट जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर सपोज दैट 2 दिखा 5 नहीं दिखा तो इसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 2 नहीं दिखा सिर्फ 5 दिखा फिर भी इसका एंड डिजिट कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर स्टेप क्या है, मतलब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, तो क्या ऐसा हम स्टेप लिखे जिससे हमें इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो देखो इसका परफेक्ट स्टेप ये है, आप इसको समझ लो, इसकी आंसर आप कैसे लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे चेक करने के लिए बोला गया कि क्या कोई ऐसा n का वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इसका एंड डिजिट 0 क्या कभी हो सकता है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा। तो देखो इसका आंसर राइटिंग क्या है, इफ 6 to the power n एंड विथ डिजिट 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज फैक्टर। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि इसका एंड डिजिट 0 तभी होगा जब इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों दिखना चाहिए, लेकिन अगर इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 और 3 दिखा, 2 तो दिखा लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिखा। ठीक है, तो आपको लिखना बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n आर 2 and 6 ओनली। मतलब यहाँ पे ये बोला कि 6 का कुछ भी पावर आप ले लो, इसका प्राइम फैक्टर्स आपको सिर्फ 2 और 3 ही मिलेगा। इसके बाद आप लिखना द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पता होना चाहिए, जिसमें किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक गारंटी देता है। गारंटी क्या देता है कि जब हमने 6 का फैक्टर निकाला 2 और 3, तो ये गारंटी दे रहा है कि 6 का जो फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मतलब 6 का कभी फैक्टर 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता। तो इसकी गारंटी कौन दे रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये आपको लिखना है द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम्स in the factorization of 6 to the power n. So there is no natural number n for which 6 to the power n ends with digit 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ वैल्यू बस आपको चेंज मिलेगा और क्वेश्चन सेम रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, मतलब कुछ और भी वैल्यूज है जो आपके PYQs में पूछे गए हैं, जैसे 9 to the power n, 12 to the power n, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर 9 to the power n पे चेक करने के लिए बोला जा रहा, तो अगर 9 का फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, 3, प्राइम फैक्टर 3 मिल रहा है। इसमें ना ही 2 दिख रहा है ना ही 5 दिख रहा है। तो स्टेप सब कुछ सेम होगा कि इफ 9 to the power n ends with digit 0 then it must have 2 and 5 as prime factor। 9 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला क्या था, 3 into 3। ठीक है, बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 9 to the power n आर 3 ओनली। ठीक है, 3 ओनली।
द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there is no prime numbers in the factorization of 9 to the power n. Hence, so there is no natural number for which 6 to the power n and with digit 0. ठीक है, उसी तरह से आप इसका भी आप कर लोगे 12 to the power n. तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर कैसे लिखना है, आप ये स्टेप पूरा लिख दो, आइदर 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, ये हर मार्क्स ये स्टेप्स कवर कर लेता है. ठीक है, सो थैंक यू.